आप समझते क्यों नहीं विवेक? मनु को आप चाहिए, महंगे खिलौने, ये कीमती कपड़े नहीं। आप थोड़ा समय, आखिर ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ ऋचा? तुम्हारे लिए ही ना। लेकिन ना मुझे आपके पैसे चाहिए, ना आपकी संपत्ति। मुझे तो आपका साथ चाहिए। हमारे पास बैठकर दो बातें कीजिए, बेटे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। कितने समय के बाद तो मम्मी जी आई हैं, वो भी आपसे बातें करने के लिए तरस गई है। एमबीए करके विवेक ने अपनी एक कंपनी खोली थी जो काफ़ी तरक्की कर रही थी। परिवार की सहमति से उसने अपने मित्र की बहन ऋचा के साथ कोर्ट मैरिज किया था। दोनों बहुत खुश थे। फिर धीरे धीरे विवेक देर से घर आने लगे। उसकी व्यस्तता देखकर ऋचा ने उन्हें टोका कि घर के लिए भी थोड़ा समय निकालिए, लेकिन विवेक ने उसे अनसुना कर दिया। साल भर बाद ऋचा एक बेटे की माँ बनी तो तब विवेक बहुत खुश थे। समय पर घर आने लगे, बेटे के साथ खेलते, बातें करते और उसे घुमाने भी ले जाते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद वो फिर से अपने काम में व्यस्त रहने लगे। ऋचा की माँ और उसकी सास जब भी आती तो विवेक को समझाती कि काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी निभानी चाहिए, पर उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती थी। 3 साल का होने पर मनु स्कूल जाने लगा, लेकिन विवेक को ना तो उसके स्कूल का काम मालूम था और ना ही उसकी यूनिफॉर्म का रंग। 10 दिनों पहले विवेक की माँ आई थी। ऋचा के साथ बातें करती, पोते के साथ खेलती, लेकिन जब विवेक से बात करना चाहती तो वो कहते माँ शाम को मिलता हूँ, परंतु माँ से बात करने वाली शाम कभी नहीं आती। बेटे की व्यस्तता देखकर उन्हें अपने बीते दिन याद आ जाते तो वो सिर उठती थी। एक दिन ऋचा की सास ने उससे कहा, बेटी तुम विवेक को समझाओ, काम की व्यस्तता में वह घर को इग्नोर कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बेटा उससे दूर हो जाए। क्या मतलब? ऋचा ने आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं, उन्होंने बात को टाल दिया, लेकिन ऋचा सोच में पड़ गई थी। उसने ठान लिया कि विवेक से बात करके ही रहेगी। शाम के 6:30 बजे वाली मीटिंग वाला कैंसिल हो गई तो विवेक घर आ गए। तब डिनर के बाद ऋचा ने अपने मन की बात विवेक से कह ही डाली। सुनते ही विवेक भड़क उठे और बोले, तुम्हारी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। विवेक की तेज आवाज़ सुनकर बेटे की नींद खुल गई। वह रोने लगा। विवेक की माँ भी घबराकर कमरे से निकली। उनका मन किया कि जाकर बेटे से बात करें, लेकिन कुछ सोचकर कमरे तक जाते जाते उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए। ऋचा बेटे को चुप कराकर सुलाने लगी और विवेक करवट बदलकर सोने का प्रयास करने लगे। उन्हें झपकी आई तो देखा कि उनके पिता से माँ कह रही है, ना मुझे आपके पैसे चाहिए, ना आपकी संपत्ति। ऐसी संपत्ति किस काम की जो पुत्र को पिता से अलग कर दे। विवेक कब से आपके साथ बात। पिता कमरे से बाहर चले गए। माँ की बात अधूरी रह गई और विवेक वह पापा पापा पुकारता रह गया। तभी विवेक ने देखा कि उसका बेटा पापा पापा पुकारते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मन्नू कहते हुए विवेक घबराकर उठ बैठे। एयर कंडीशन कमरे में भी वो पसीने से तरबतर थे। ऋचा को अपने सीने से लगाते हुए विवेक बोले, मुझे माफ़ कर दो ऋचा, मैं भूल गया था कि इंसान की असली कमाई पैसा नहीं बल्कि रिश्ता होता है। अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं तुम्हें मनु और माँ को पूरा समय दिया करूँगा। ऋचा बहुत खुश हुई और उसने मन ही मन अपनी सास को धन्यवाद दिया। रविवार के दिन सभी लोग मॉल घूमने गए। तभी ऋचा की नज़र शोकेस में लगी नेकलेस पर पड़ी। वह वहीं रुक गई और सास को बोली, मम्मी जी अब मनु को आइसक्रीम दिलवाइए, हम अभी आते हैं। फिर विवेक से बोली, नेकलेस बहुत सुंदर है, मुझे लेना है। लेकिन उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम्हें पैसा संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हुए विवेक मुस्कुराए। ऋचा भी कम नहीं थी। अपने दोनों कंधे उचकाते हुए बोली, उस दिन कहा था, आज नहीं, अब चलिए। फिर तो दोनों ही हंसने लगे। दूर खड़ी विवेक की माँ ने बेटे बहू को हंसते देखा तो खुशी से उनकी आंखें छलछला उठी। धन्यवाद।